हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट्स मेवाड़ क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम 2024 से संबंधित बिल्कुल क्या बातें। राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम 2024 से संबंधित क्लास होने वाली मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिएगा तो देखो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय से हमारी क्लास होने वाली है। बिल्कुल भाग नंबर 2 होने वाला है, इससे पहले भाग नंबर 1 हो चुका है मेरे प्यारे साथियों, जाके देख लेना। बिल्कुल क्लास होती है हमारी शाम को 7 बजे। कौन सी होती है गुरुजी? राजस्थान जीके से होती है। और शाम को 9 बजे, कितनी बजे गुरुजी? 9 बजे होती है हमारी, किसकी? 9 बजे होती है हमारी रीजनिंग की क्लास, ठीक है ना? रीजनिंग की क्लास होती है। बिल्कुल जुड़ना ना भूले, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम 2024 में भाई साहब एक सीट अपनी पक्की होगी उसमें। कोर्स की किसकी भाई साहब? एक सीट अपनी पक्की है, निश्चित है, ठीक है ना? बिल्कुल देखो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल देखो आज हमारा क्या है गुरुजी? आज हमारा रिपब्लिक डे है, बिल्कुल ठीक है ना? रिपब्लिक डे 26 जनवरी है, ठीक है ना? बिल्कुल गुरुजी 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था गुरुजी? संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना? तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। बिल्कुल, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे साथियों। अधिक से अधिक अपने क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो। बिल्कुल क्या बात है, सबको राम राम, हैप्पी रिपब्लिक डे गुरुजी, बिल्कुल हैप्पी रिपब्लिक डे, बिल्कुल हैप्पी गणतंत्रता दिवस, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, तो देखिएगा सबसे पहले आप सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना, हैप्पी रिपब्लिक डे। बिल्कुल क्या हुआ था गुरुजी? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, ठीक बात है गुरुजी। तब हम मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है गुरुजी? 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक बात है ना? बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। सबसे पहले अपना प्रश्न नंबर 1 है, भाग नंबर 2 का प्रश्न नंबर 1 है। क्या पूछ रहा है गुरुजी इसमें? इसने पूछा है मेरे प्यारे भाई, वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा क्या है गुरुजी? चोपड़ा, चोपड़ा पूछा है ना? बिल्कुल गुरुजी चोपड़ा पूछा है, तो बिल्कुल इसका उत्तर बताएंगे ना, जल्दी से बताइएगा। चोपड़ा संबंधित है, किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। लालदासी संप्रदाय से, राम सनई से, या फिर निष्कलंक से, या फिर किससे? निर्वाक संप्रदाय से। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक आपको चुनना है गुरुजी, और उसका उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, मैं क्या बोल रहा हूँ है ना, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इस क्लास से भाई 100% क्वेश्चन आएगा। किसमें आएगा गुरुजी? राजस्थान पशु परीक्षा की, बीएसटीसी की, पीटीटी की, राजस्थान की किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम होगा ना भाई, 100% प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक बात है? बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले इसका उत्तर आपको बताना है, कमेंट करना है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा गुरुजी? इसका लालदासी तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। राम सनई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका होगा, क्या होगा? निष्कलंक संप्रदाय, बिल्कुल। उसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा रे? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या होगा? इसको ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक बात है ना? बिल्कुल गुरुजी, गुरुजी क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल निष्कलंक कर रहे हैं ना सब? बिल्कुल जी बिल्कुल निष्कलंक होगा, ठीक बात है गुरुजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 यार, आपके सामने 42, बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ये आपको जल्दी से कमेंट करना है, क्या जल्दी से बताइएगा। संत रामचरण जी शाहपुरा से है क्या? संत हरिरामदास जी सिंहतल से है क्या? दरियाव जी रेवासा, या रामदास जी खेड़ाप्पा? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। देखो मेरे प्यारे साथियों, रामचरण जी सापुड़ा बिल्कुल, रामदास जी शीतल बिल्कुल, और लेकिन रामदास जी खेड़पा है बिल्कुल, ये अपना दरियाव जी है ना भाई, रेवासा के नहीं है, ठीक है ना? ये अपना ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका अपने आप उत्तर होगा, ठीक है ना? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सुमेलित नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं गुरुजी। अगला पॉइंट ये आपके सामने देखिएगा, धर्म जहाज, क्या बात है, धर्म जहाज, क्या धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नासिक, क्या रे, नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? भाई साहब इसकी प्रमुख रचनाएं कितनी है रे? प्रमुख रचनाएं की मैं बात करूँ ना, प्रमुख रचनाएं कितनी है गुरुजी? 21 प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। कितनी? 21 प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। कौन थे वो? जल्दी से बताइएगा, कौन थे? लालदास जी से, रामचरण जी, सुंदरदास जी, या चरणदास जी? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब प्रश्न है गुरुजी। बिल्कुल, जिन्होंने क्या चलाई थी गुरुजी? अरे चरणदासी संप्रदाय क्या चलाई थी गुरुजी? चरणदास
चरणदासी संप्रदाय किसने चलाई थी गुरुजी? ये चरणदासी संप्रदाय चरणदास जी ने चलाई थी ना। तो गुरुजी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, समझ में नहीं आएगा तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बस बने रहिएगा इतने मेवाड़ क्लासेस के साथ। बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं तो बोलता हूँ भाई अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। सहजो बाई का संबंध किस संप्रदाय से? मेरे प्यारे साथी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सहजो बाई का संबंध किस संप्रदाय से है? किससे है? राम सनई संप्रदाय। जल्दी से बताइएगा, राम सनई संप्रदाय, अलकदासी या लालदासी या चरणदासी? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 44 का क्या होगा? अरे जल्दी से बताइए, मैंने क्या बोला था भाई साहब तेरे को? मैंने क्या बोला था? चरणदास जी कौन सी संप्रदाय चले थे भाई? इनकी कौन सी संप्रदाय? चरणदासी है। चरणदासी नहीं होगा क्या भाई? सहजो भाई का संबंध किससे था? अरे चरणदास जी से था ना। बिल्कुल चरणदास जी से। चरणदास जी ने कौन सी संप्रदाय चलाई मेरे प्यारे साथियों? चरणदासी संप्रदाय चलाई। याद रखना, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखोगे ना मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बताइएगा, याद रखोगे ना? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, याद रखोगे या नहीं रखोगे? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात है गुरुजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं गुरुजी। प्रश्न नंबर 45 क्या है? 45। संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक कौन? हरिदास रे। अरे भाई हरिदास पूछा है ना आप लोगों को, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 45 क्या होगा इसका? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। संत हरिदास जी, ठीक है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, जल्दी से देखो मैं बात करूँ ना, हरिदास जी की मैं बात करूँ ना, क्या रे हरिदास जी की मैं बात करूँ ना, तो क्या होगा इसका होगा क्या? रे हरिदास जी की मैं बात करूँ ना, निरंजनी संप्रदाय कौन से गुरुजी? अरे हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय, भाई निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन से गुरुजी? निरंजनी। यहाँ खालिस्तान में निरंजनी आएगा, ठीक है ना। राम सनई नहीं होगा, राम सनई नहीं होगा। क्या नहीं होगा गुरुजी? राम सनई संप्रदाय तो किसने? रामचरण ने चलाई थी। किसने रे? रामचरण ने। और अलख्य संप्रदाय तो मेरे प्यारे साथियों किसने चलाई थी? अलग किसने चलाई थी? अलग चलाई थी अपने स्वामी लाल गिरी ने। किसने? स्वामी लाल गिरी ने, ठीक है ना, बिल्कुल। और निर्भ्राक संप्रदाय मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताइएगा, निर्भ्राक संप्रदाय आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, निर्भ्राक संप्रदाय। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। सबके क्या आ रहे, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबके सही आ रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है ना। निर्वाक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है गुरुजी? ये अपने कहाँ है? सलेमाबाद। कहाँ पे है गुरुजी? सलेमाबाद में, ठीक है ना। सलेमाबाद कहाँ पे है गुरुजी? सलेमाबाद में, याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। सलेमाबाद याद रखना आप लोग, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखोगे ना? बिल्कुल याद रखेंगे सर। इसका होगा अपना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46 राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, कौन है रे? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों? अरे बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रश्न होने वाला है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन थे रे? अरे मेरे प्यारे साथियों, नरसिंह के नाम से मैं बताऊँ ना तो कौन थे? नरसिंह के नाम से भक्त कवि दुर्लभ थे ना भाई, भक्त कवि दुर्लभ कौन थे गुरुजी? ये अपने कौन है भाई? नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन है? भक्त कवि दुर्लभ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, धमाकेदार। बिल्कुल भाई साहब, क्या जबरदस्त प्रश्न पूछा इसने, ठीक है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 47 ये आपके सामने स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। मेवात क्या रे? मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे, कौन थे? ये आपको जल्दी से कमेंट करना है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, टाइम नहीं
रखना चाहिए। एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल 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 क्या बात है। अलवर 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 भाई क्या आ रहे इसमें हैं, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में भाई साहब लालदास जी है ना। बिल्कुल संत लालदास जी आ रहे हैं ना, बिल्कुल कौन कौन बता रहा है लालदास जी, जल्दी से बताइएगा। लालदास जी सब बता रहे हैं ना, बिल्कुल लालदास जी, गुरुजी लालदास जी सब बता रहे हैं। ठीक बात है गुरुजी, क्या बात है, हैं बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 लालदास सब बता रहे हैं ना, बिल्कुल लालदास बता रहे हैं, लालदास संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है ना। बिल्कुल इसका होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल मैं बात करूँ ना भाई, मैं बात करूँ ना, इनका जन्म अलवर के पास धौली दूब, कहाँ पे, धौली दूब गाँव में हुआ था। कब हुआ था गुरुजी, इनका जन्म हुआ था मेरे प्यारे भाई 1597 में। कब हुआ था, 1597 में जन्म हुआ था, बिल्कुल हुआ था। क्या हुआ था, बिल्कुल हुआ था। माता का नाम क्या था, समदा था, और पिता का नाम चांदमल था। क्या था, समदा और चांदमल, ठीक है ना। बिल्कुल समाधि आज भी स्थित है कहाँ पे गुरुजी, धौली दूध की पहाड़ियाँ, धौली दूध की पहाड़ियाँ, धौली दूब की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, धौली दूब की पहाड़ियाँ याद रखने का, ठीक, बिल्कुल क्या बात है। बिल्कुल इन्होंने अंतिम जीवन है ना भाई नगला जहाज कहाँ पे गुरुजी, भरतपुर में इनका निवास किया था, ठीक बात है गुरुजी। प्रश्न नंबर 48, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे, जल्दी से बताइएगा। हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर आपके सामने है, क्या ज़बरदस्त प्रश्न पूछा है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल 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 शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या मगरिबी या गादिरी चिश्ती या सुहरावर्दी, जल्दी से बताइएगा। सुहरावर्दी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 48 का भाई इसका क्या होगा, अरे इसका होगा सुहरावर्दी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब। बिल्कुल जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल क्या बात है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, जल्दी से बताइए। दादू संप्रदाय का है, या फिर विष्णुई संप्रदाय का, या फिर राम सनई संप्रदाय का, या नाथ संप्रदाय का, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है रे भाई साहब, जबरदस्त प्रश्न होने वाले हैं, मत जबरदस्त, ठीक है, बिल्कुल क्या बात है, बिल्कुल जी बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। वाह सुपर, दिस व्हाट इज दिस क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। 49 का, जल्दी से बताइएगा क्या होगा रे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल क्या बात है, नाथ संप्रदाय आ रहा है ना सबका, बिल्कुल क्या बात है, नाथ संप्रदाय नाथ संप्रदाय नाथ संप्रदाय की लाइन लग चुकी है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल इसका होगा नाथ संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल क्या बात है। दादू, अरे दादू जानते हो क्या, संत दादू दयाल 1601 में जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। बिल्कुल धुनिया जाति के थे, किसके, धुनिया जाति, लगभग 30 वर्ष की आयु थी ना जब ये सांबर में आकर रहने लगे थे। कहाँ पे, इन्होंने दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, किसके नाम से गुरुजी, दादू पंथ के नाम से। बिल्कुल राम सनई संप्रदाय, राम सनई संप्रदाय किसकी गुरुजी, रामचरण जी की, किसकी, रामचरण जी की। बिल्कुल सापोर शाखा के प्रवर्तक में, बिल्कुल क्या बात है रे, बिल्कुल बिल्कुल इनका मैं बताऊँ ना, देखो एक ढूंढाड़ प्रदेश है ना, ढूंढाड़ प्रदेश वर्तमान टोंक जिले में स्थित है। बिल्कुल वहाँ पे ना मालपुरा के निकट सोड़ा गांव में हुआ था। क्या हुआ था गुरुजी, इनका जन्म हुआ था, याद रखना। बिल्कुल इनका नाम तो क्या था गुरुजी, रामकृष्ण से रामकृष्ण था, लेकिन बदल कर क्या कर दिया, रामचरण कर दिया था। ठीक बात याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल अगला प्रश्न है आपके सामने 50, ये जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य उद्भव हुआ था, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल सबके क्या आ रहे हैं, बीकानेर आ रहे हैं क्या, जल्दी से बताइएगा। बीकानेर, बिल्कुल 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 बीकानेर, बीकानेर ठीक है ना, बिल्कुल बीकानेर होगा इसका ऑप्शन नंबर, बीकानेर बीकानेर। तो देखो थोड़ी मैं बात बता देता हूँ जसनाती संप्रदाय के बारे में। जसनाथ जी का बीकानेर में किस जगह हुआ था जन्म गुरुजी, कतरियासर में। कहाँ पे गुरुजी, कतरियासर, कतरियासर ठीक है ना, कतरियासर ठीक बात है ना, बिल्कुल कतरियासर में हुआ था। बिल्कुल गुरुजी कतरियासर में तो हुआ था। बिल्कुल संप्रदाय की मान्यता इनका जन्म कब माना, जो इनको दीक्षा दी थी ना भाई गुरु
संवत कब 1551 में गुरु गोरखनाथ ने क्या दी थी गुरुजी? जसनाथ को दीक्षा प्रदान की थी। क्या दी थी गुरुजी? दीक्षा प्रदान की थी। याद रखना, ठीक है ना। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, बिल्कुल। अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं जसनाथ जी की मैं बात करूं ना मेरे प्यारे भाइयों, जसनाथ जी की मैं बात करूं ना, इनकी 3 रचनाएं, कितनी गुरुजी? 3 रचना। 3 रचनाएं कौन कौन सी है गुरुजी? तो देखो सबसे पहले, देखो सबसे पहले कौन सी है? एक तो है गुरुजी कौन सी? गोरख छंद। गोरख छंद, ठीक है ना, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरी कौन सी गुरुजी? दूसरी है इसकी कौन सी गुरुजी? झांडो, ठीक है ना, झांडो, याद रखना मेरे प्यारे साथी, झांडो। चौथी कौन सी है? वो क्या? सिंबुदड़ा। सिंबुदड़ा कौन सी गुरुजी? सिंबुदड़ा। कौन सी? सिनभूदड़ा, ठीक है ना, सिनभूदड़ा, याद रखना, ठीक है ना, बिल्कुल। ये इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं, ठीक है ना, बिल्कुल गुरुजी, क्या बात है, आप तो बहुत ही जबरदस्त पढ़ा रहे हो, बिल्कुल पढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 51 आपके सामने ये रहा, राजस्थान का फूल डोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? क्या बात है भाई, एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये एग्जाम में है ना कई बार पूछा गया, ये एग्जाम में अब की बार भी आ सकता है, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ भाई स्टार लगा देना आप, है ना भाई, 7 स्टार लगा देना इसका, ठीक है ना, बिल्कुल। जल्दी से बताइएगा प्रश्न नंबर 51 का क्या होगा रे, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। फुल डोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या होगा रे? बिल्कुल इसका राम सनेय संप्रदाय होगा ना, रामचरण दास जी, बिल्कुल, क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी रे, रामचरण, क्या रे, रामचरण, ठीक है ना, बिल्कुल, रामचरण, बिल्कुल जी बिल्कुल। शाहपुरा, बिल्कुल शाहपुरा के प्रवर्तक माने जाते हैं ना, बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल, शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक है, ठीक है ना, शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक रहे हैं, बिल्कुल, क्या बात है। मैंने क्या बोला, रामकृष्ण से बदलकर रामचरण कर दिया था, बिल्कुल, राम सनेय संप्रदाय संत श्री रामचरण जी के इनके प्रवर्तक हैं, ठीक है ना। राजस्थान का फूल डोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ये इसका प्रश्न नंबर 51 का होगा राम सनही, क्या होगा रे, राम सनही, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है गुरुजी आपके सामने, प्रश्न नंबर 52, धन्ना भगत के गुरु कौन है? जल्दी से बताइएगा, धन्ना भगत के गुरु कौन थे रे? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, धन्ना भगत, धन्ना भगत, धन्ना भगत, जल्दी से बताइएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, धन्ना भगत के गुरु कौन थे रे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल, धन्ना भगत के गुरु कौन थे? अरे जल्दी से कमेंट करो रे, जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल। संत धन्ना भगत की मैं बात करूँ ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था रे मेरे प्यारे साथियों? अरे इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म की मैं बात करूँ ना, तो देखो जन्म तो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, कहाँ हुआ था? देखो जन्म हुआ गुरुजी टोंक जिले में। कहाँ पे हुआ था? टोंक जिले में हुआ था, बिल्कुल। गांव कौन सा था गुरुजी? टोंक जिले के धुवन गांव में। कौन से गुरुजी? धुवन। कब हुआ था? संवत संवत 1472 में, 1472 में, संवत 1472 में हुआ था, बिल्कुल, याद रखने का ना, बिल्कुल। इनके गुरु कौन थे गुरुजी? गुरु इनके रामानंद थे। कौन थे गुरुजी? रामानंद, इसके गुरुजी रामानंद, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, रामानंद थे, बिल्कुल गुरुजी रामानंद थे, ठीक है ना, याद रहेगा ना, बिल्कुल गुरुजी याद रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा गुरुजी 15, प्रश्न नंबर 53, वागड़ की मीरा, भाई वागड़ की मीरा, अरे मैंने एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी था, ठीक है ना, मैंने ये प्रश्न पूछा भी था, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो देखो वागड़ की मीरा कहते हैं मेरे प्यारे साथियों गौरी बाई को। किसको कहते हैं? गौरी बाई को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कहाँ के गुरुजी? डूंगरपुर के नागर कुल में जन्मी। कौन गुरुजी? डूंगरपुर के नागर में जन्मी थी, नागर में, किसमें गुरुजी? नागर में, नागरकुल में जन्मी। तो जल्दी से बताइए नागरकुल में जन्मी कौन है? वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा कौन है गुरुजी? वागड़ की मीरा कौन है? गौरी बाई है, ठीक है ना, बिल्कुल। इन्होंने क्या की थी गुरुजी? इन्होंने भक्ति रस की धारा प्रवाहित की, बिल्कुल गुरुजी, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है गुरुजी 54, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये कौन बताएगा सबसे पहले? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करो, संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था?
इसका कौन सबसे पहले उत्तर बताएगा? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा, टाइम नहीं लगना चाहिए। संत रानाबाई का जन्म बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। क्या आ रहे हैं सबके उत्तर इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, हरनावा आ रहा है क्या? अरे बिल्कुल गुरुजी, हरनावा। कुड़की में तो गुरुजी मीराबाई का जन्म हुआ था। किसका? मीराबाई का। हरनावा में किसका हुआ? संत रानाबाई का जन्म हुआ था। ठीक बात है ना, बिल्कुल। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ। नवल संप्रदाय की प्रमुख मुख्य पीठ कौन सी? नवल संप्रदाय, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ की मैं बात करूँ ना, नवल संप्रदाय की मैं बात करूँ ना, ये जोधपुर में है। कहाँ पे गुरुजी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जोधपुर। शाहपुरा में नहीं, सावला में नहीं, रेण में टड्डा में नहीं, जोधपुर में गुरुजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। एग्जाम में 100% यही से एक प्रश्न, दो प्रश्न तो आएंगे जरूर। बिल्कुल पशु परिचर की भर्ती में एग्जाम में भाई प्रश्न तो पूछे जाएंगे यहाँ से, बिल्कुल याद रखना। अगला है गुरुजी प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, सबके भाई धड़ाधड़ उत्तर आ रहे, धड़ाधड़ उत्तर आ रहे, धड़ाधड़ उत्तर आ रहे। एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तब तक मैं चश्मा पहन लेता हूँ गुरुजी, चश्मा नहीं पहनूँ मैं, ऐसे पढ़ूंगा, ठीक। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? आपको ये जल्दी से कमेंट करना है, कौन नहीं है दादू दयाल जी का शिष्य, कौन नहीं है, ये आपको जल्दी से कमेंट करना है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल दादू खोल प्रसिद्ध है गुरुजी, नरेना में बेराना पहाड़ी पर स्थित गुफा में दादू जी ने समाधि ली थी। क्या बात है रे, क्या बात है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो मेरे प्यारे साथी, सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रज्जब, रज्जब तू तो गजब निकला, ठीक है ना। रज्जब तू तो गजब निकला, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। रज्जब तू तो गजब निकला भाई। रज्जब को करवाना था क्या, और क्या दिया इसने, ठीक है ना। बिल्कुल, तो देखो इसका होगा लालदासी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये तीनों किसके गुरुजी? तीनों इनके शिष्य, इनके ये तीनों है ना गुरु दादू दयाल के शिष्य थे, लेकिन ये लालदास जी है ना, ये इनके शिष्य नहीं थे। याद रखना, ठीक बात है ना। बिल्कुल गुरुजी, प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न बताओ ना गुरुजी, अगले आगे बढ़ो ना। बिल्कुल गुरुजी आगे बढ़ेंगे। अपना का नाम क्या है गुरुजी? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 57, कतरियासर मुख्य गद्दी है। भाई साहब ये तो प्रश्न कितनी बार रिपीट होगा रे, हैं कितनी बार रिपीट होगा? मैं इतना मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ भाई। कतरियासर में किसका जन्म, कतरियासर में प्रमुख गद्दी किसकी है, कतरियासर में किसकी प्रमुख पीठ है, ये मैं आपको मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। किसकी है? अरे जल्दी से कमेंट करो ना मेरे प्यारे साथियों। जसनती संप्रदाय की है ना, बिल्कुल गुरुजी, जसनती संप्रदाय की। ये विष्णुई कौन बता रहा है भाई? विष्णुई संप्रदाय की तो मेरे प्यारे भाई, विष्णुई संप्रदाय की तो कहाँ है रे? अरे यार, कहाँ दिमाग तेरा? बिल्कुल, तू तो भाई जम्बो जी जानता है ना, बिल्कुल जम्बो जी, पिपासर गांव में, बिल्कुल। तो भाई यहाँ तो जसनाती संप्रदाय होगा ना, बिल्कुल। कतरियासर में भाई जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, कहाँ पे जन्म हुआ था? हमीर के वहाँ जन्म हुआ था। कब हुआ था गुरुजी? संवत 1551 में गुरु गोरखनाथ ने जसनाथ को दीक्षा प्रदान की थी। क्या की थी? मैंने बताया था ना, क्या बताया था? गोरख मालिया नाम से प्रसिद्ध है। इनकी साधना स्थल है ना, वो गोरख मालिया नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? गोरख मालिया के नाम से। और इनका संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है ना, कौन सा है? यशोनाथ पुराण। कौन सा है गुरुजी? अरे मेरे प्यारे साथियों, यशोनाथ। कौन सा गुरुजी? यशोनाथ। कौन सा नाथ गुरुजी? यशोनाथ पुराण, ठीक है ना। याद रखना, बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे साथियों। इसका होगा अपना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58 ये आपके सामने। लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? ये आपको जल्दी से कमेंट करना है, बिल्कुल फास्टली कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश। बिल्कुल लालनाथ जी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। किस संप्रदाय के संत थे? जल्दी से कमेंट करो रे मेरे प्यारे साथियों। अरे जल्दी से उत्तर दो ना इसका, जल्दी से बताओ ना क्या होगा इसका उत्तर। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूँ ना इसमें, तो देखो इसमें गुदर तो नहीं होगा भाई, नवल भी नहीं होगा, विष्णु नहीं होगा, जसनाती होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जसनाती संप्रदाय। क्या होगा? जसनाती संप्रदाय होगा ना, बिल्कुल गुरुजी। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 59। राम सनेश संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है? ओहो भाई साहब, राम से गुरुजी रामदास होगा या रामचरण होगा? भाई अब आएगा ना मजा। देखो जेमल दास काट दिया मैंने, दरियाव जी काट दिया, आपके सामने दो है। राम से क्या होगा गुरुजी? राम सनेश संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है? जल्दी से बताइएगा कौन है गुरुजी? रामदास है या फिर रामचरण है? भाई रामचरण है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। रामचरण को लॉक करके आना। ऑप्शन बी रामचरण को लॉक करना, रामदास को लॉक मत करना, बिल्कुल नहीं करना। ठीक, बिल्कुल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अगला प्रश्न है गुरुजी आपके सामने, प्रश्न आज का और अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। इसके बाद 9 बजे गुरुजी, कितनी बजे? 9 बजे किसकी क्लास होती है गुरुजी? रीजनिंग की क्लास होगी। रीजनिंग की क्लास होगी मेरे प्यारे साथियों। जुड़ना न भूले, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करते रहिए। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, तो आप लोग तो एक सब्सक्राइब, भाई सब्सक्राइब तो बनता है ना आप लोग। बिल्कुल मैं आपको लोगों के लिए इतनी पीडीएफ बनाता हूं भाई, आपको इतना पॉइंट से मैं समझाता हूं, फिर भी आप कुछ नहीं करते हो भाई। सपोर्ट तो करो ना, क्लास तो शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो। भाई कौन सा पैसा लग रहा है आप लोगों को? है पैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख पीठ है? भाई असंगत ज्ञात करना है। बिल्कुल एक तरफ संप्रदाय दी हुई है, एक बार प्रमुख पीठ दी हुई है, आपको जल्दी से कमेंट करना है। बिल्कुल जल्दी से उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा, कोई हल्ला बोल नहीं करेगा मेरे प्यारे साथी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। देखो मेरे प्यारे साथी, निरंजनी संप्रदाय गाडा गांव में बिल्कुल गुरुजी, लालदासी संप्रदाय धोली धूप अलवर में बिल्कुल, गुदड़ संप्रदाय रानी दांतड़ा भिलवाड़ा में बिल्कुल, लेकिन अलग संप्रदाय बिलाड़ा में नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। बिल्कुल इसके प्रवर्तक की मैं बात करूँ ना, अलग संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है गुरुजी? अलग संप्रदाय के स्वामी लालगिरी। कौन है गुरुजी? लालगिरी, लालगिरी, ठीक है ना। कौन है गुरुजी? लालगिरी, ठीक है ना। ये आपके सामने इसका उत्तर क्या होगा गुरुजी? इसका होगा क्या रे? अलखीय, अलखीय संप्रदाय, ठीक बात है ना। बिल्कुल इसका होगा अलखीय संप्रदाय मेरे प्यारे साथियों, अलखीय संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बोलो क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट करो, बोलो क्लास कैसी लगी। ये पीडीएफ मिलेगी मेरे भाई, कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। किस नाम से गुरुजी? इट्स मेवाड़ क्लासेस के नाम से है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन की हुई है टेलीग्राम चैनल की, जल्दी से जा और ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल जल्दी से जाना और ज्वाइन कर लेना मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल ये पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, वही मिलेगी, क्लास खत्म होते ही मिलेगी। बिल्कुल 9 बजे मेरे प्यारे साथियों रीजनिंग की क्लास में जुड़ना न भूले। बिल्कुल क्या बात है, ठीक है ना। बिल्कुल तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है ना। बिल्कुल ओके, थैंक यू। मिलेंगे शाम को 9 बजे इसी नई आशा, नए जोश, नए उल्लास के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।